नंबर 1 जेब में धन। यदि आपके पास में धन है तभी आप पहुंच पाएंगे हरिद्वार, इलाहाबाद, फर्रुखाबाद। पैसा है तो वहीं तो पहुंचोगे। जेब में धन नहीं है, किराया भाड़ा नहीं है, पैसा नहीं है, खाने पीने के लिए भी चाहिए। तो नंबर 1 जेब में धन और नंबर 2 शरीर में बल। यदि शरीर में बल है तभी पहुंच पाओगे, और नहीं तो इन साल देखा था कितने लोग चले गए जिनमें बल था, ताकत थी, बच गए बेचारे, जो दबे गए सो मरे गए हैं। शरीर में बल नंबर 1, जेब में धन नंबर 2, शरीर में बल, और नंबर 3 है तैरना भी आना चाहिए। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं गंगा जी में अंदर जाके स्नान करेंगे, काहे बोले गंगा मैया खूब प्रसन्न हो जाए, और इतने अंदर चले जाएंगे, ज्यादा अंदर गए और मैया को अगर प्रचंड हो गई, प्रसन्न हो गई, गंगा मैया का आई जोर से लहर थपेड़ा, और भैया अंदर नहा रहे थे तो तैरना जानते नहीं थे, और जोर से लहर आई सो चले गए। बोल गोविंद भगवान की। 3 चीजों की आवश्यकता है, बल होना चाहिए, धन होना चाहिए, और नंबर 3 तैरना भी आना चाहिए। तब तो यदि गंगा में डूब गए, उस गंगा में डूब गए तो मर जाओगे। अच्छा, थोड़ा और समझ ले। अब कुछ लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने जाएंगे, हमने पाप किए हैं सो गंगा में धुल आएंगे। देखो, विद्वानों का ऐसा मत है, कहते हैं गंगा जो है, गंगा तो पवित्र है, परंतु हम लोगों के अंदर बहुत अवगुण है। समझना, हमारे अंदर बहुत अवगुण है, बहुत पाप है। गंगा तो पवित्र है, पर गंगा यदि हम स्नान करेंगे तो गंगा तुम्हारे शरीर को तो धुल सकती है, शरीर को धुल सकती है, परंतु अंदर की धुलाई नहीं कर सकती है। समझना। और साधक को चाहिए, महापुरुष को चाहिए अंतर हृदय की सफाई। बाहर से चिकने चट्टे हो गए, बढ़िया धुल गए, बढ़िया साफ सुथरे नजर आ रहे, बाहर उजरे भीतर मैले, मैले भाई मैले। यदि अंतःकरण आपका पवित्र नहीं है तब तक समझ लो भगवान हृदय में बैठने वाले नहीं है, और न ही आपका कल्याण होने वाला है। केवल गंगा शरीर धुलती है, और ये सच है गंगा पवित्र है। आपने सोचा पाप किए, गंगा में गोता लगाओ, पाप दूर है, फिर आए फिर शुरू कर दिए पाप, फिर गंगा में गोता लगाओ, फिर दूर हो जाएंगे। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप धोते धोते। परंतु मेरा मानना ऐसा है, जब मन की कुठरिया साफ नहीं फिर गंगा नहाए बेसों का हुई। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज गंगा नहाते हैं, डेली, जो गंगा के पड़ोस में ही रहते हैं। कछु तो ऐसे कि दिशा मैदान ही चले जाते हैं गंगा में, बताओ। और कुछ ऐसे भी हैं जो कभी जिंदगी में गंगा नहाने जाते ही नहीं है, तो क्या उनका कल्याण नहीं होगा? अवश्य होगा। जिसका भाव अच्छा है, जिसका अंतःकरण पवित्र है, जिसका मन का चिंतन ठीक है, भगवान हेलो, जिसका मन का जुड़ाव परमात्मा से है तो समझ लेना उसी को ये गंगा लाभ दे सकती है। परंतु मैं आपको एक बात और बता दी, ये मानव देह जो है ये बड़े भाग्य से मिली है। ये मानव देह बड़े भाग्य से मिली है प्यारे। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मन आए तो गंगा नहाने जाओ, मन आए तो वृंदावन घूमने जाओ, जहाँ भी इच्छा हो। पैर भी दिए भगवान ने, बुद्धि भी दी, शरीर भी सुंदर दिया है, सब कुछ दिया भगवान ने।